सड़कों की दुर्दशा अब बड़ी शारीरिक और मानसिक समस्या बनती जा रही है। सड़क के गड्ढे शारीरिक तकलीफ के साथ मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन का कारण बन गए हैं। भोपाल से लेकर इंदौर और छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ तक में इन गड्ढों को भरने के लिए अलग अलग तरीके से मांग उठी। आपका अपना चैनल भी मानता है कि इन दुखदाई गड्ढों को जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए और जनता को इस दोहरी तकलीफ से निजात दिलानी चाहिए। देखिए सड़कों के गड्ढे किस कदर दुखदाई होते जा रहे हैं आम जनता के लिए, हमारी इस रिपोर्ट में। गाड़ी के सामने जब भी गड्ढा आता है तो इतना गुस्सा आता है कि आपको क्या बताऊं। कई बार घर वालों से ही लड़ाई हो जाती है। कई बार हमें बड़ा चैलेंज सा फील होता है कि आज मैं इस सड़क से कैसे निकलूं। बारिश के बाद अब लोगों के लिए ये सड़कें आफत बन चुकी हैं। गड्ढों के बीच में सड़कें गायब हो रही हैं। इंदौर कांग्रेस ने तो इन्हीं गड्ढों में बैठकर अनोखा प्रदर्शन कर दिया और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ लड़ाई बस इस बात की है कि वार्ड की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्षद के ऊपर है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि राजनीति के चलते ये सड़कें गड्ढों में तब्दील हो रही हैं। गिर रहे हैं, लोगों को तकलीफ आ रही है और हमारे निगम के प्रशासन को, हमारी सरकार को, हमारे विधायक को, महापौर को, कमिश्नर को, किसी को भी असर नहीं हो रहा कि इस रोड को जरा हम नहीं बनवा पा रहे तो कम से कम रिपेयर ही करते। छत्तीसगढ़ की सड़कों को भी जरा देखिए। ये हाल स्टेट हाईवे खैरागढ़ से डोंगरगढ़ जाने वाली सड़क का है। हर 50 मीटर पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन्हीं के बीच से रोजाना बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं। करेला भवानी मंदिर है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और ठीक इसी के सामने सड़क की अगर हम बात करें तो देखिए इसी के सामने कई सारे खूब सारे गड्ढे हैं, और छोटे मोटे गड्ढे नहीं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। और ये जो मुख्य मार्ग है यहीं से डोंगरगढ़ जाते हैं, और आप देख सकते हैं ये गाड़ी आ रही है और ये देखिए आप किस तरह से डाइवर्ट होते हुए ये धीरे से आ रहे हैं। बात तो सही है कि सड़कों के ये गड्ढे अनहोनी को न्योता तो देते ही हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक तनाव भी देते हैं। लोगों के बीच इन गड्ढों के कारण झगड़े हो रहे हैं। आपके मन में भी आता होगा कि आखिर ये सड़क की हालत कब सुधरेगी। केवल इंदौर या खैरागढ़ नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी यही हाल है। बारिश के बाद सड़कों की पोल खुल रही है। जरा इन लोगों की परेशानी भी सुनिए। मैं जब भी सड़क पर जाता हूँ तो गाड़ी के सामने जब भी गड्ढा आता है तो इतना गुस्सा आता है कि आपको क्या बताऊँ। मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ तो इन गड्ढों की वजह से मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि ये गड्ढे वाली सड़कें आपका भी मूड खराब कर दी होंगी। खुद मनोचिकित्सक भी मानते हैं कि ये सड़कें मानसिक संतुलन हिलाकर रख देती हैं। देखिए क्या होता है कि खराब सड़कें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। इसमें कई सारे एंगल आप देख सकते हैं। मैं घर से निकला हूं और मुझे ये पता है कि 15 मिनट में मेरा किसी से अपॉइंटमेंट है। वो अपॉइंटमेंट हो सकता है 15 मिनट के बजाय 25-30 मिनट हो जाए। मैं वहाँ पहुँचा और उस व्यक्ति से मैं मिल नहीं पाया, एक अलग ही मेरे अंदर खींच आएगी। दूसरा, खराब रोडों में चलने की वजह से कई बार हमें बड़ा चैलेंज सा फील होता है कि आज मैं इस सड़क से कैसे निकलूंगा यार, गड्ढा कहाँ पे नहीं है, कहाँ से वो करूँ। तो ऐसे में दो वाहनों के कोलिजन का भी खतरा रहता है। क्योंकि मामला राजधानी की सड़कों का है तो फिर इन्हें सुधारने की कवायद भी शुरू होने का दावा किया जा रहा है। बरसात हर साल आती है और बरसात में सड़कें भी उखड़ती हैं। सारी एजेंसियों ने सड़क की पूरी डीपीआर बना ली है और बहुत ही जल्दी पानी क्या हो रहा है कि पानी रुकता है, सड़क का काम फिर पानी आ जाता है। कम से कम लिपा छुपी खेल चल रहा है और मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी भोपाल की सड़कें भी बनेंगी और उसको चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। भागदौड़ की जिंदगी में हमारे पास स्ट्रेस बढ़ाने के यूं तो कई मुद्दे हैं। अब ऐसे में खराब सड़कें भी एक नया मुद्दा बन रही हैं। उम्मीद तो यही की जा सकती है कि जल्द बारिश थमे और इन खराब सड़कों की मरम्मत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वाकई बहुत बुरी सड़कें हैं। सड़कों के साथ दरअसल दोहरी चोट हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों की सड़कें एक तो पहले से ही बहुत बुरे हाल में थी, मगर बारिश के लंबे दौर ने सड़कों को और बुरे हाल में पहुंचा दिया है। दरअसल सड़कों की मरम्मत के लिए बारिश के रुकने का इंतजार भी हो रहा है।